आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धनंजय कुमार जी, विश्व बैंक से सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित मास्टर योग शिक्षक, चिकित्सक, लेखक, कवि, नाटककार, सार्वजनिक वक्ता, सामाजिक उद्यमी और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। आपने 5 महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों की यात्राएं की है और 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक मुझे भी सर ने भेजी थी, बहुत सुंदर, मुझे उसके बारे में भी आपको बताना था। तथा हजारों लोगों को योग एवं जीवन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से हम सभी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आदरणीय डॉक्टर धनंजय कुमार जी से विनम्र अनुरोध है कि अध्यक्षीय उद्बोधन द्वारा हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय धनंजय जी सर। जी सर, माइक आपका। हाँ, अब ठीक है। जी सर। दीपन जी, अन्य सभी मित्रों को बहुत बहुत नमन। और मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, ये और भी बड़ा सौभाग्य है। तो मैं अपने वक्तव्य को बहुत ही संक्षिप्त रूप में केवल 2-3 बिंदुओं पर चर्चा शुरू करूंगा। पूरी तो शायद ना हो पाए, लेकिन कम से कम उस विषय पर ध्यान अवश्य आकर्षित कर सकती है। तो एक तो ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि योग का वैश्वीकरण हो रहा है, लेकिन केवल आंशिक रूप से हो रहा है। मतलब योग के अंदर ऐसे दर्शन और ऐसे सिद्धांत जुड़े हुए हैं जिसका मैं अक्सर उसके बारे में नहीं सुनता हूँ। योग दिवस हो या कोई भी दिवस हो, केवल योग जो है ना, वो एक शारीरिक व्यायाम और जिम्नास्टिक्स, जैसा कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं इत्यादि। तो खैर उस पर अधिक ना कह के, अगर हम 2-3 बिंदुओं को भी जोड़ें उसमें, कभी कभी चर्चा शुरू करें जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती है, वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार उनमें से एक है कि चूंकि हमारा जीवन जो है हमारी इंद्रियों पर आधारित है, हमारी समझ, हमारी पहुंच हमारी इंद्रियों पर आधारित है, तो हम अपने इंद्रियों के गुलाम होकर रहते हैं। हमें जो दिखता है उतना ही जानते हैं, जो नहीं दिखता है वो और भी बहुत है, और भी बड़ा है। तो अगर इस तरह के विचार कभी कभी अगर योग सभाओं में कहा जाए कि जो हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अगर इस पर विज्ञान की चर्चा करें, थोड़ा बहुत मैंने शोध किया है, तो 0.003% जो है वो हमारी इंद्रियों में कैप्चर हो सकता है। बाकी 99.7 वो नहीं हम जानेंगे कभी, जब तक हम अपनी नई दिव्य दृष्टि को आमंत्रित ना करें, उसको उसके माध्यम से देखें। और दूसरा बिंदु है कि धारणा और ध्यान। अक्सर हम सुनते हैं, खासतौर से भारत के बाहर भी और अधिक, कि किसी विषय पर विचार करना, आप उस पर ध्यान दें, मेडिटेट, कि आपको कल क्या करना है, मेडिटेट कि आज आपने क्या सीखा है। तो ये धारणा, मन को केंद्रित करना भी एक मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान की यात्रा है मन से परे, ट्रांसेंडिंग द माइंड। क्योंकि मन जो हमारी इंद्रियों पर आधारित है, मन के पास कोई सूचना विद्या बाहर से नहीं आती, इंद्रियों पर ही आधारित है। इंद्रियों पर आधारित होकर हम कभी भी आगे गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते। तो धारणा तक हमें अक्सर लगता है कि चर्चा होती है, लेकिन ध्यान को ही धारणा का एक रूप के रूप में कभी कभी हम सुनते हैं, बोल भी देते हैं। तो उससे थोड़ा हमें
आगे चल के उससे थोड़ा आगे निकलना है। तीसरा बिंदु है कि योग एक प्राप्ति नहीं है, योग एक फल भी नहीं है, योग एक मार्ग है जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम ये सब आता है, तरह तरह के प्राणायाम, क्रियाएं, मुद्राएं, सब कुछ जानते हैं, वो उपलब्धि नहीं है। वो आपका द्वार खोलती है कि जिस जंजीरों में हम बंधे हैं समाज में और तरह तरह की समस्याओं में, वो जंजीरें खुलती हैं, एक द्वार मिलता है। उस द्वार पर, उस द्वार के अंदर जाना, उसके आगे जाना एक हिम्मत का काम है, क्योंकि हम क्या पाते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम क्या बन जाते हैं। तो हमें अपने आप को, अपने आप की रचना, क्योंकि हम अपनी रचना करते हैं तो हमारा संसार भी बदलता है। हमारे दार्शनिक ऋषियों ने कहा है कि अपने संसार की रचना हम खुद ही करते हैं, और सब लोग अलग अलग संसार बनाते हैं। इसका मतलब हम अलग अलग संसार में रहते हैं। संघर्ष का वही मुख्य कारण है, हम संसार साझा नहीं करते हैं, भौतिकता साझा करते हैं। तो इन बिंदुओं पर अगर हम थोड़ा विचार करें, और चर्चा तो बहुत हो सकती है, लेकिन एक सुझाव है शिक्षकों को, क्योंकि मैं करीब 50 साल से योग सिखा रहा हूं। अब मेरे सीनियर स्टूडेंट भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो उसमें मैंने पाया है कि लोगों की जिज्ञासा, रुचि बढ़ाने के लिए 2-3 उदाहरण मैंने पाए हैं जो आपके साथ साझा करूंगा, शायद आपके भी काम के आए। एक ये है कि हम, योग की बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी का एक दो अंश जो लोगों को याद रह जाए, विद्यार्थियों को याद रह जाए। जैसे कोई कहे योग आया कहाँ से, तो इतना कह देना कि योग भारत की सांस्कृतिक उपहार है, बहुत अच्छा है, सही है। लेकिन उसको अगर ये हम जिक्र कर दें कि योग एक शब्द से आया है, वो है ऋग्वेद में युज। युज मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना? ये आप अपने जीवन कैसे जीते हैं उसमें आप शामिल होता है कि आप क्या जोड़ रहे हैं। आप अपने आप को लोभ, मोह, माया, क्रोध से जोड़ रहे हैं, या अपने निवारण से जोड़ रहे हैं, अपने विकास से जोड़ रहे हैं। तो पूरे दर्शन, भारत षट दर्शन में भी ऋषियों ने कहा है कि सांख्य जो है हमारा एकाकीपन परिभाषित करता है। हम इससे अकेले हैं, हम उनसे भिन्न हैं। जो वैरायटी है संसार में, अलग अलग दिखता है, अलग अलग महसूस होता है, अलग अलग चीजें खाते पीते हैं, जाते हैं, वो है, सांख्य बताता है कि इसमें बाहुल्य कैसे पैदा होता है संसार में। लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं कि हम उसका आनंद उठाएं और उसी में उलझे हुए रह जाएं बहुरूपिया जगत में। हमें, हमारा लक्ष्य है एकाग्र, एक बनना। वो कैसे एक बनना? हम अभी कहते हैं कि हम एक हैं, एक यूनिटी हैं, लेकिन हमारे विचार फैले हुए हैं, हमारी आकांक्षाएं फैली हुई हैं। तो वो है वेदांत। तो योग एक लक्ष्य की जगह सांख्य से वेदांत की यात्रा है, वो एक मार्ग है। तो उस मार्ग के रूप में अगर हम थोड़ा सा विद्यार्थियों पे थोड़ा सा जिक्र करें, और एक और चीज मैंने पाई है, जब मैं थोड़ा विज्ञान की ओर रुचि बढ़ी 20-25 साल पहले, तो हमने पाया कि पूरे विश्व के जितने महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, चिंतक हुए हैं, उनका प्रभाव भारत की प्राचीन
बुद्धि मैं कहूंगा, ज्ञान नहीं कहूंगा, बुद्धि प्रणाली और हमारे ऋषियों का विज्ञान, क्योंकि अभी तक हम उनको कहते हैं उन्होंने इस तरह की भावुकता को रचा है, इस तरह के दर्शन को रचा है। केवल दर्शन नहीं है, क्योंकि दर्शन के लिए आपको जो आप देख रहे हैं उसको समझना पड़ता है विस्तार से। तो उसमें कुछ उदाहरण अगर आप जोड़ दें अपनी कक्षाओं में कि कौन कौन से महान ऋषि, आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला, आइजन वर्नर हाइजेनबर्ग, ओपेनहाइमर, ये बहुत लोग, और अमेरिका के भी सबसे बड़े विद्वान, आप उनसे देखें, वो जो खुद कहा है उन्होंने, छुपाने की कोशिश नहीं की है। राल्फ वाल्डो एमर्सन बहुत बड़ी विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो सीखा है उपनिषदों से सीखा है। वो लंदन जा रहे थे पानी के जहाज से, 1.5-2 महीना लगता है आने जाने का। उन्होंने कहा उन्होंने 10-12 उपनिषद साथ ली, सिर्फ उसी का अध्ययन किया। ये उनकी देन थी। आइंस्टाइन से पूछे, आइंस्टाइन रविन्द्रनाथ टैगोर से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये ऊर्जा और पदार्थ में कितना अंतर है, छोटे से पदार्थ में कितनी ऊर्जा है, आपके कण कण में लगभग अथाह ऊर्जा है, लेकिन वो पोटेंशियल है, वो भी फलित नहीं हुई है। तो उससे आइंस्टाइन ने क्या पाया, E=mc²। तो हमने उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किया, 1 किलो मास में इतनी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं बिना किसी ईंधन के, पावर प्लांट के, कि एक मध्य साइज के शहर को 30,000 साल तक उसकी एयर कंडीशनिंग, कुकिंग और खाना पकाना, ये सब ऊर्जा पैदा हो सकती है 1 किलोग्राम। तो वहां से आया कि एनर्जी इक्वल्स मास, और स्क्वायर 2 लाख को स्क्वायर करी, 2 लाख गुणा 2 लाख, उतना अगर आप 1 ग्राम लें तो उतने जूल्स एनर्जी के जी पैदा हों। तो इस तरह की जी कुछ अद्भुत बातें अगर सुनते हैं, जैसे मैंने बच्चों की बहुत क्लासेस ली हैं पिछले 10-15 साल से, उनको इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं और कभी भूलती नहीं। जी और उदाहरण, दूसरा उदाहरण मैं देने वाला था, और भी कई हैं, कि स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पे आए थे 130, लगभग 130 साल पहले, तो उनकी मुलाकात यहाँ के बहुत बड़े वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से हुई थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि मुझे विवेकानंद जी से मिलने का मौका दिया जाए। तो एक मीटिंग में बुलाया गया, तो उसके बाद उनकी काफी लंबी वार्ता हुई, इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है और टेस्ला ने खुद भी कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको, अधिक वार्ता हुई है प्राणायाम पर, पंचवायु प्लस 5, 10 वायु जो हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ हैं। और प्राण क्या है, प्राण वायु को संचालित करता है, वायु प्राण नहीं है। तो प्राण क्या है, और वो अथाह ऊर्जा वो पैदा कर सकती है प्रकृति के माध्यम से। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, टावर भी बनाया, कि बिना ईंधन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के उन्होंने रोशनी पैदा की। पहले डीसी करंट था, बेसिक करंट है, उन्हीं की देन है। उससे जल्दी इंसान घायल नहीं होता, चिपक नहीं जाता। तो ये कॉन्सेप्ट कि पूरे विश्व में ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है बिना किसी प्लांट के, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि जो आकाश जिसको कहा गया है, एम्प्टी स्पेस, वो एम्प्टी नहीं है, वो ऊर्जा से भरा है। तो किसी भी बिंदु पर आप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। उसका उन्होंने फॉर्मूला भी बनाया था, बल्कि एक डिवाइस भी बनाया था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है किसी कॉन्फ्रेंस में बहुत साल पहले। तो ये सब बातें उन्होंने स्वामी विवेकानंद से सीखी। तो इससे लगता है कि अच्छा, हमारे इतने महान, क्योंकि अभी तक
विदेशों के महान आते हैं भारत में, हमको बताते हैं तो उसको हम जल्दी आसानी से मान लेते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमने क्या, हमारा क्या योगदान है जिसने पूरे विश्व के महान वैज्ञानिक, लेखकों, दार्शनिकों को प्रभावित किया। एक उदाहरण अगर आप दे दें तो आपके कृतज्ञ रहेंगे। तो बस इन बातें तो मुझे असल में बोलने की आदत, मैं पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हर एक स्तर पे, तो बोलता रह सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ कहने का मौका मिला, कुछ साझा करने का अवसर मिला।